मिस्टर बीन ने जैसे ही बाजा बजाया, पूरा दीना हंस हंस कर लोट पोट हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे चाचा बशीर की एक बात ने सबके हाथ रोक दिए। दोस्तों, 14 अगस्त का दिन था। दीना दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गलियों में सब सैलाली परचम, मोटरसाइकिलों पर झंडियां, छतों पर बच्चे और हर तरफ मिली नगमों की आवाजें। लेकिन इन सब पर एक आवाज भारी थी, पां पां पू पां पां। और इसी शोर में अचानक एक नन्ही सी पीली गाड़ी नमूदार हुई। जी हाँ, मिस्टर बीन। इन्हें दीना बुक लाइब्रेरी के विजिट की दावत मिली थी, मगर शहर में दाखिल होते ही एक बच्चे ने उनकी गाड़ी के पास ऐसा बाजा बजाया कि मिस्टर बीन हड़बड़ा कर उछल पड़े। बच्चे चीखे, ओए अंकल, डर गए। आगे मंगला रोड पर 10 बच्चों ने एक साथ बाजे बजा दिए। मिस्टर बीन ने कान पकड़ लिए। फिर दाता रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 5 लड़के और एक ऐसा लड़का जो मोटरसाइकिल से ज्यादा जोर से बाजा बजा रहा था। रेलवे रोड पर एक नन्हे बच्चे ने तो टॉफी लेने के बाद शुक्रिया की बजाय मिस्टर बीन के कान के करीब फिर बाजा बजा दिया। और डुमेली मोहल्ले में एक दादी अम्मा को पोते ने बाजा बजाकर ऐसा डराया कि दादी ने फौरन चप्पल उठा ली। मिस्टर बीन हंसते हंसते बेहाल हो गए। लेकिन हडाली में कज़ाफी बिल्डिंग के बाहर उनकी मुलाकात हुई चाचा बशीर से। मिस्टर बीन ने अपने कान पकड़े और बाजे की तरफ इशारा किया। चाचा बशीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जश्न आज़ादी मनाना अच्छी बात है, मगर हर खुशी का भी एक सलीका होता है। उन्होंने कहा, ये मुल्क हमें कुर्बानियों के बाद मिला है। किसी ने घर छोड़ा, किसी ने कारोबार, किसी ने अपने प्यारे और किसी ने अपनी जान गंवाई। फिर बोले, अगर हमारी खुशी किसी बीमार, बुजुर्ग, नौमौलूद या तालिब इल्म के लिए तकलीफ बन जाए तो हमें अपने जश्न के अंदाज पर ज़रूर सोचना चाहिए। मिस्टर बीन ने फौरन एक मज़ाहिया हरकत की। उन्होंने टेडी को सुलाया, फिर बाजा बजाया, टेडी को जगा कर रोता हुआ दिखाया। बच्चे हंस पड़े, मगर बात समझ आ गई। चाचा बशीर ने कहा, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो गली साफ करो, दरख्त लगाओ, परचम की इज्जत करो, ट्रैफिक कवानीन मानो, बुजुर्गों का ख्याल रखो और ऐसा जश्न मनाओ जिससे हर पाकिस्तानी खुश हो, परेशान ना हो। बच्चों ने बाजे बैग में रख दिए, कचरा उठाया और वादा किया, अगले साल शोर कम और खिदमत ज्यादा। मिस्टर बीन ने अपनी जर्द गाड़ी पर पाकिस्तानी परचम लगाया और मुस्कुराते हुए रवाना हो गए। और शायद उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, असल जश्न आज़ादी बाजे की आवाज़ में नहीं, अच्छे किरदार की गूंज में होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।